धन्यवाद करते हैं कि हमें प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम सब इकट्ठे हो सके और प्रभु के वचन को आपके साथ बांट सके। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने अब तक हम सबको संभाल कर रखा, उसका शुक्र करते हैं। वो महान है, जिंदा है, जीवित है, हमारे बीच में हाजिर है और हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे, उसके बाद हम आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद से खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। तूने आज तक हमको प्रभु जी अपने हाथों में रखा खुदावन, हम सबको संभाला खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की शाम की एक बार मौका दिया कि एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आकर इकट्ठे हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की इस धरती को अपने हाथों में लेकर चलाना तेरा ही पवित्र आत्मा कार्य करे पिता परमेश्वर। खुदावन, हम अपने रोजान के सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस प्रार्थना को, राधना को, गीत भजन को, वचन को, अपने आप को सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावन। तेरा आत्मा शुरू से अंत तक कार्य करे प्रभु जी। तेरा आत्मा हमसे बातें करे आज पिता परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा मिले खुदावन, तेरा नाम ऊंचा हो। हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा में आराधना करेंगे और एक भजन गाएंगे।
खुदावंदा प्रभु जी जो भी स्तुति आराधना वंदना करने जा रहे हैं प्रभु जी आपको ग्रहण होते परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद धन्यवाद करते हैं खुदा के वचन के लिए प्रभु जी से बड़ी बातचीत कीजिए खुदावंद प्रभु जी खुदावंद पिता परमेश्वर जब तक खुदावंद मसीह प्रभु जी आप इस दुनिया में दोबारा ना आए खुदावंद इसी तरह हम खुदावंद दुआ प्रार्थना करते हैं खुदा के आने तक खुदा और खुदावंद जो तैयारी का जो समय है खुदावंद प्रभु जी हम इसको पहचाने खुदावंद की तो वचनों के द्वारा खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु जी इसी तरह मरते दम तक खुदावंद हम आपके नाम को महिमा देंगे खुदावंद प्रभु जी सर आदर सर जलाल और सारी महिमा आपको देते इस दुआ को मांग लेते परमेश्वर के नीचे पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा में एक और भजन गाएंगे। हालेलुया हालेलुया जीवन में जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा बंधन टूट गए बंधन मुक गए अथरू सुख गए खुदा बंधन टूट गए बंधन मुक गए अथरू सुख गए खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा बेदान बन जाता क्या लगता है कलना बेरुख दुख का साथी लाल लाल चलता बेदान बन जाता क्या लगता है कलना बेरुख दुख का साथी लाल लाल चलता ना है अपना तेरा है महिमा महिमा है खुदा ना है अपना तेरा है महिमा महिमा है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा कॉलेज में करिया बड़ी सुना पड़िया उन देश मेरी देखा चंगा भी करिया कॉलेज में करिया बड़ी सुना पड़िया उन देश मेरी देखा चंगा भी करिया जाते चढ़ते चढ़ते भी भीतर गए कर गए दुश्मन मर गए खुदा जाते चढ़ते चढ़ते भी भीतर गए कर गए दुश्मन मर गए खुदा जीवन मिलिया
आइए प्रभु की महिमा में एक और भजन गाएंगे हम। रवि सचमुच उसने सुना है, रवि सचमुच उसने सुना है, तू आज उसनो मंगता है, तू आज उसनो मंगता है, अपनी असीरा रूप डाली नहीं समझेगा, अपनी असीरा
करेंगे, सर में झुकाएंगे। हम में से कोई भी एक और जन प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग और जमीन के मालिक जिंदा खुदा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा आपकी हुजूरी के लिए खुदा परमेश्वर में यकीन खुदा कि आपकी हुजूरी हमारे बीच में उपस्थित है खुदावन जी। हम आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं खुदावन जी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हमें यकीन है खुदा कि आप स्वर्ग से अपना सिंहासन छोड़ के हमारे बीच में उपस्थित है खुदावन जी। आपका धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर शाम के लिए खुदा, आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं खुदावन जी। दुआ करते हैं खुदा जो भी स्तुति भजन गाए जा रहे हैं खुदा, उन्हें दे खुदा वो आपकी बादशाहत में कबूल हो खुदा, ऐसा अनुग्रह फजल करे खुदावन जी। उन्हें दे खुदा खुदा जितने तमाम लोग खुदा आपके वचनों को सुन रहे खुदा, सब लोग खुदा आशीष पाए खुदा, ऐसा अनुग्रह फजल करना। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी खुदा, बंदगी के बाकी हिस्से को भी खुदावन जी आपके जलाल के हाथों में सौंपते हुए ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए प्रभु की महिमा में एक भजन गाएंगे। Yeah.
हालेलुया जल्दी से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी आपका प्रभु आपने हमें संभाला पिता एक बार फिर से पिता परमेश्वर जी अपनी हजूरी में बिठाया पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी प्रभु जी आज हम जितने भी जन प्रभु आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता प्रभु आपकी बलि की तरह है पिता मेरा विश्वास है प्रभु जी कि आपको वो कबूल है पिता परमेश्वर जी और आप यहाँ पर हाजिर हैं पिता ऐसे ही पिता परमेश्वर जी हमें और आगे बढ़ेंगे पिता परमेश्वर जी ताकि हम पिता आपकी बंदगी और प्रभु आपकी आराधना प्रभु जी पूरे दिल से और पूरे मन से कर सके पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता जैसे पिता परमेश्वर प्रभु जी आगे आपने संभाल के रखा प्रभु जी सारी बंदगी में प्रभु मदद की प्रभु आगे भी मदद करना पिता परमेश्वर प्रभु जी और जो भी वचन हो पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी जिंदगियों में पिता परमेश्वर प्रभु जी 100 गुना कर देकर आए पिता प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करना पिता परमेश्वर प्रभु जी और प्रभु जी इस पूरी प्रार्थना को आपके पवित्र सामने यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं आमीन। Praise in Jesus' name. Praise God. सारी नाम में सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सारी नाम में सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम जिंदगी भर हम गाते रहें यीशु तेरा नाम जिंदगी भर हम गाते रहें यीशु तेरा नाम यीशु तेरे नाम की जय जय हो शैतान की शक्ति दूर दूर हो यीशु तेरे नाम की जय जय हो शैतान की शक्ति दूर दूर हो हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया होसन्ना हालेलुया हालेलुया आमीन आँखों से मिलता छुटकारा यीशु तेरे नाम से आँखों से मिलता छुटकारा यीशु तेरे नाम से करते करते से छुटकारा यीशु तेरे नाम से करते करते से छुटकारा यीशु तेरे नाम से यीशु तेरे नाम की जय जय हो शैतान की शक्ति दूर दूर हो यीशु तेरे नाम की जय जय
हाथों को जाके हम थोड़ी देर सब तारीफ करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद जिंदा खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो प्रभु जी। तू महिमा के योग्य हमारा जिंदा खुदावन है प्रभु यीशु राजा, तेरा शुक्र करते प्रभु जी। आज की शाम के लिए, आज के दिन के लिए जो तूने हमको दिखाया खुदावन का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। आज की इस प्रार्थना आराधना के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा सेवा मंडराने पाए खुदावन का, एक की को छू लेने खुदावन। हालेलुया। अपने जिलाल अपनी महिमा से भर दो खुदावन, एक जन को खुदावन वो पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी हमारे बीच में प्रभु जी। धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते खुदावन प्रभु जी। अब तक तूने चुनाया आगे भी खुदावन अपने हाथों में लेके चलाना पिता परमेश्वर। आज के वचन द्वारा हमसे बातचीत करना खुदावन प्रभु यीशु राजा, तेरा पवित्र आत्मा की बारिश करो खुदावन, अपनी आत्मा का अभिषेक दे मेरे खुदावन, ताकि प्रभु सब कुछ तेरी आत्मा के द्वारा मिल पाए पिता परमेश्वर। आज तो अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बोल बातचीत कर खुदावन, तेरा वचन हमसे बातें करे पिता, तेरा वचन प्रभु जी अपनी जिंदगियों में खुदावन 100 गुना फल लाने पाए। और खुदावन धन्यवाद करते प्रभु यीशु राजा, तू तारीफ महिमा योग्य के हमारा जिंदा परमेश्वर है। एक एक को अपनी आत्मा का अभिषेक दे खुदावन पिता, जो जो खुदावन ओ प्रभु तेरा वचन सुने या तेरी आराधना को सुने प्रभु यीशु राजा, एक एक को तेरा आत्मा छूने पाए मेरे खुदावन। कोई बीमार कमजोर तुम तकलीफ में खुदावन, आज तुम उनको छू छुका कर मेरे खुदावन पूरी पूरी छुड़ाई दे मेरे यीशु राजा। तेरा लहू में छुड़ाई है, तेरे लहू में सामर्थ है ओ यीशु राजा। थैंक यू जीसस। अब तक संभाला एक एक के ऊपर तेरा आत्मा मंडराने पाए, जहां जहां जो इस समय बैठे खुदावंद, हर एक के घरों में हर एक के ऊपर तेरा आत्मा मंडराने पाए पिता परमेश्वर। एक एक जन तेरी हजूरी को महसूस करने पाए यीशु मसीह, तेरे नाम को महिमा मिले खुदावंद। थैंक यू, धन्यवाद करते तेरी हजूरी के लिए, आज की शाम के लिए। बाकी का समय तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। अपने वचन द्वारा प्रभु एक बार फिर से प्रभु तू हमसे बोल बातचीत कर पिता, तेरे ही नाम को जलाल मिले, महिमा मिले खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको एक बार फिर से मौका दिया। परमेश्वर की हजूरी में एक बार फिर से इकट्ठे हो सके तो धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, ग्लोरी टू यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि जो इतनी तैयारियां हो रही हैं और सारी दुनिया में जो इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन के लिए मनाई जा रही है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम सब जानते हैं। हमने इस चीज को नहीं देखना कि वो किस तारीख को पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, हमने ये देखना वो कैसे पैदा हुआ और क्यों पैदा हुआ, क्यों इस दुनिया में आया, उसका क्या मकसद था। जिस तरह उसने अपने मकसद को आकर इस दुनिया में पूरा किया, उसी तरह हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ मकसद है जो प्रभु चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों में करें, पूरा करें। और सबसे पहला यह है कि प्रभु की महिमा करें, प्रभु के नाम को ऊंचा करें, यही उसको पसंद है। बाकी सारी दुनिया जो है वो अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगी को बिता रही है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि वो उसका क्या मकसद था इस दुनिया में आने का। सबसे पहला है, हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय उसके 13 आयत तो पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान के दिन। इसलिए तुम जाकर
लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। हालेलुया। उसका पहला मकसद क्या है कि उसने क्या कहा कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। धर्मियों के लिए कहता मैं नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया। धर्मी जो अपने आप को धर्मी कहते हैं या धर्मी समझते हैं, वो सोचते हैं कि हम बलिदान करेंगे, हम दान पुण्य करेंगे, हम बड़े बड़े काम करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन तभी प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, धर्म के काम कर 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 वो समझते हम धर्मी बन गए, धर्मी हो गए, उनकी तरफ नहीं देखते। उनकी नजर किसके ऊपर है? पापियों के ऊपर। कितनी अजीब बात है, पापियों के लिए वो दुनिया में आया, क्योंकि पापियों को बचाने वाला कोई भी नहीं था। आज तो दुनिया पापियों को क्या करते हैं, पापी को क्या करते हैं, मारना चाहते हैं उसको यहां तक कि कोई पसंद नहीं करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खास पापियों के लिए, वो इंसान जो आज इतना पाप में फंस चुका है, उसको निकालने वाला, बचाने वाला कोई भी नहीं है। वो इतना ज्यादा बंधनों में पड़ा है कि उसको रास्ता नहीं मिलता। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, क्योंकि वो क्या है, वो दया का सागर है, वो क्षमा की खानी है। वो इंसान को दुखी देख नहीं सकता, कोई भी क्यों ना हो, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। वो पापी से नफरत नहीं करता। उसने कहा पापी से नफरत मत करो, उसके कामों से करो। जो वो काम करता है वो काम बुरे हैं। इंसान तो हर इंसान परमेश्वर का रचा हुआ है और परमेश्वर हर एक से प्यार करता है, क्योंकि जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने, पिता ने अपने प्रेम को दिखाया कैसे? अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेजकर। आगे भी पुत्र ने कैसे प्रेम अपना दिखाया? सारे जगत के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि कर। वचन में लिखा है कि वो प्यार की डोरी से उसने लोगों को अपनी ओर खींचा। ये उसका प्यार है। पर पिता का प्यार था कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और पुत्र का प्रेम था कि उसने अपने क्रूस पर चढ़कर सारी दुनिया को, जो जिसकी नजर उसके पर पड़ती है, उसको वो प्यार की डोरी से अपनी ओर खींच लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई भी हो, जो धर्मी लोग हैं, वो तो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हम बहुत दान पुण्य करते हैं, हम तो हमारे में कुछ भी बुरा नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताई थी। उन्होंने बोला कि एक मंदिर में 2 आदमी प्रार्थना कर रहे थे। एक तो जो अपने आप को धर्मी कहने वाला इंसान वो था, और दूसरी तरफ एक पापी था। दोनों खुदा की हजूरी में बैठे हैं। अब प्रार्थना में क्या का फर्क है? जो धर्मी अपने आप को समझने वाला इंसान था, उसने प्रार्थना क्या की कि प्रभु देख, परमेश्वर हाथ उठाकर उसने बोला, देख मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूं, मैं अपना दशमांश भी देता हूं, मैं इस इंसान जैसा पापी नहीं हूं। और जो पापी इंसान था उसने कहा, प्रभु मैं तो इस लायक भी नहीं कि मैं अपने सर को तेरे आगे उठाऊं, अपनी आंखों को उठाऊं, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। प्रभु ने अपने चेलों से पूछा, दोनों में से किसकी प्रार्थना सुनेगी? उसने बोला, पापी की। हालेलुया। अजीजों, धर्म के काम हमको उधार नहीं दे सकते। सो पहला है कि प्रभु यीशु मसीह जो आया पापियों के लिए। अब
कोई पाप नहीं किया, हो सकता है, बट फिर भी जैसे बुद्ध शास्त्र में लिखा है, हर इंसान पाप में पैदा हुआ, कुछ ना कुछ पाप हर इंसान करता है। और जब पाप में इंसान होता है ना, उस समय वो मरा होता है, पाप में मरा होता है। उस इंसान को ये होश नहीं होती हम सब पापी थे, हम सब पाप में मरे हुए थे। और मरा हुआ इंसान ना तो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना सोच सकता है। और हम अपने गुनाहों की कब्र में पड़े हुए थे। वो एक कब्र थी। जब मरा हुआ इंसान, उसको कहां डाला जाता है? उसको कब्र में डाला। तो जब कब्र में इंसान पड़ा है, उसको क्या दिखेगा? वो अंधकार में है, अंधेरे में पड़ा, उसको कुछ नहीं नजर आ रहा। तो इस किस्म के लोग जो पाप में, हम जब पाप में थे, सब पाप में थे, कोई भी नहीं कह सकता कि हमने कभी कुछ पाप नहीं किया। बाइबल कहती है, जो कहता मैंने कभी पाप नहीं किया, वो अपने आप को धोखा देता है। तो इसलिए क्या होता, प्रभु यीशु मसीह ने हमको जिस उस कब्रे गुनाह में जिसमें हम पड़े हुए थे, उसमें से हमको बाहर निकाला। हालेलुया। उसने हमको जीवित किया, जिंदा कर दिया। और आज वो कब्र जिसमें हम पड़े थे, गुनाहों की कब्र में, आज वो खाली है। हालेलुया। क्यों? वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। लोग चाहते हैं आपके पास को बहुत याद दिलाने की कोशिश करेंगे, पर उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो पाप भी नहीं है। पाप, उसने कहा मैंने तुम्हारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है, मैंने तुम्हारे गुनाहों को समुद्र की गहराई में डाल दिया है। कौन चाहेगा वहां ढूंढने? आज प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और आपके और मेरे पापों के लिए वो सलीब पर मरा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जब वो जी उठा तो उसकी कब्र भी आज तक खाली है। हालेलुया। और हमारी भी जो गुनाह की कब्र थी, वो भी आज खाली है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ का काम, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। परमेश्वर का आत्मा की सामर्थ मरियम पर उतरी और वो गर्भवती हुई। हालेलुया। उसी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो ही आत्मा की सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को मृतों में से जिंदा किया। हालेलुया। वो ही पवित्र आत्मा की सामर्थ आज उसने भी आपको और मुझे जीवित किया। जो हम मरे हुए थे, आज हम जिंदा हैं। आज हमने नया जन्म पाया। मरे हुए थे, प्रभु ने हमें जिंदा किया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम जीवित किए गए और आज हम जिंदा हैं। हमको नया जन्म मिला है। नया जन्म पाना हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम नई जिंदगी पाए। पुरानी जिंदगी जो हमारी थी, वो गुनाह से भरी हुई थी, लेकिन वो इस दुनिया में आया इसीलिए कि हमको पुरानी जिंदगी हमारी खत्म कर हमको नई जिंदगी दे दे, एक नया जन्म दे दे। हमें जिंदा किया है उसने। हम इसके साथ एक आयत पढ़ेंगे, इफिसियों 2 उसकी 1 और 5। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली और 5वीं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुमको भी जिलाया जो कि अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। हाँ जी। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया। हमें मसीह के साथ जिलाया गया। मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह के साथ तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। सो मसीह के साथ, जैसे मसीह जिंदा हुआ, जीवित हुआ,
मुर्दों में से जी उठा, ऐसे आज हम भी मुर्दों में से जिलाए गए, जिंदा किए गए, जीवित हैं। हालेलुया। और उसके अनुग्रह के द्वारा, ये उसका अनुग्रह था। यीशु मसीह आया तो अनुग्रह आया। हालेलुया। और उस अनुग्रह के द्वारा आज हम बचे हुए हैं, हम जीवित हैं। मरे हुए थे लेकिन आज हम जिंदा हैं। हालेलुया। हाँ जी। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17, जब हम नया जीवन पा लेते हैं, नया जन्म पाते हैं, मरकर जिंदा हो गए हम, तो फिर अब क्या फर्क है पहले जीवन से अब अपने जीवन में क्या फर्क है? इसमें यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। इसलिए अब जो मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आया, उनको ग्रहण किया, उनका क्या है? वह नई सृष्टि है। वह नई सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया, हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण किया, क्योंकि उसने हमें मुक्ति दी, छुटकारा दिया, पापों से छुटकारा दे दिया। हमारे सारे बंधन जो हम बंधे हुए थे उससे हमें छुड़ा लिया, और अब जब छुड़ा कर हमको एक नया जीवन दे दिया, हमें नया जन्म दे दिया। ये नया जन्म एक तरह से हमारा दूसरा जन्म है। पहला जन्म जब हम दुनिया में आए, दूसरा जन्म जब हमने नया जन्म पाया, अपने गुनाहों से छुटकारा पाकर यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पाया और हम आज जीवित हैं। लेकिन अब क्या है? हम नई सृष्टि। नई सृष्टि मतलब फिर से हमें नया बनाया गया। पहले बनाया, मां के गर्भ में परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने हाथों से रचा। जब हम दुनिया में आए, हम पाप में पड़ गए, हम मर गए, गुनाह की कब्र में पड़े थे। प्रभु ने हमें जिंदा किया, जिलाया यानी उठाया, जिंदा किया, और उसके बाद फिर से उसने हमारी सृष्टि की। हालेलुया। जब मरा हुआ कोई जिंदा होगा ना, तो दोबारा से उसकी सृष्टि होगी। दोबारा से उसने अपने हाथों से हमें फिर से एक नया इंसान बना दिया। आज हम नई सृष्टि है। प्रभु में, मसीह में हम नई सृष्टि बन चुके हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें खत्म हो गई। पुराना हमने नहीं देखना पीछे मुड़कर, क्योंकि प्रभु ने कहा, अगर प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, तो प्रभु क्या कहता है? कभी पीछे मुड़कर देखता नहीं। वो तो आपको और मुझे भी कहता है, पुरानी बातें बीत गई, आप अपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर जो देखेगा, जैसे हम सब जानते हैं, लोग की बीवी ने पीछे देखा था तो क्या बनती थी? नमक का खंबा बनती थी। तो आज हम भी नमक का खंबा नहीं बनना, नई सृष्टि बने हैं, तो हमने क्या बनना है? हमने परमेश्वर की संतान बनना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, सब कुछ बीत गया, सब पुराना हो गया। हाँ जी, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया, आमीन। देखो सब बातें नई हो गई, सब कुछ नया हो गया। हमारा सोच, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा जीवन, हमारी हर चीज नई हो गई। नया तौर तरीका, हमारी घरों में रहने का तरीका, बाहर जाने का तरीका, लोगों में घूमने फिरने का तरीका, सब कुछ बदल गया। यहां तक कि हम जो पहले भक्ति करते थे परमेश्वर की, वो भी बदल गई। हालेलुया। आज हमारी भक्ति भी नई हो गई। क्यों? पहले हम आत्मा, यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना, उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करना है। और ऐसे लोगों को वो पसंद करता है, ऐसे लोगों को वो ढूंढता है। पहले हमारी भक्ति क्या थी? शारीरिक थी, आत्मा और सच्चाई से नहीं थी, आत्मा से नहीं थी। क्योंकि प्रभु ने बोला परमेश्वर आत्मा है और जरूरी है कि उसकी आराधना भी जो है वो आत्मा और सच्चाई से की जाए। इसलिए आज हम जो है, हमारी भक्ति भी बदल गई। हालेलुया। आज उसकी भक्ति उसकी आत्मा के द्वारा होती है, और जो सत्य का आत्मा है, हालेलुया, वो सच्चाई है।
वो ही सच्चाई है और वो ही हमको चलाता है। उसी की सामर्थ से हम आज नया जन्म पाया हमने, उसी की सामर्थ से आज हम अपना जीवन बिता रहे हैं। इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवित हैं। हालेलुया। और ये किसकी बदौलत हुआ? प्रभु यीशु मसीह की बदौलत। ये एक उसका खास मकसद था इस दुनिया में आने के लिए, कि पापियों को बचाने के लिए, कोई भी पापी नाश ना हो। आज भी वो चाहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज भी वो पापों को बचा रहा है। आज भी वो दुखी लोगों को जो है उनके पास आता है, उनको अपनी शांति देता है, अपनी तसल्ली देता है। इस समय भी अगर हम में से कोई ऐसा है जो एक भारी मन से बैठा है, उदास मन से बैठा है, तो गम है, जिंदगी में चैन नहीं है, आराम नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। वो कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूं। अब एक है जो हमें आराम दे रहा है, तो क्यों ना हम उसके पास आए। हालेलुया। हम आराम पाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलता। सो प्रभु का जो मेन मकसद था वो ये था कि सब कुछ जब उसने हमको नया जन्म दे दिया, नई जिंदगी दे दी, और अब सब पुरानी बातें, अब हमारे अंदर पुरानी बातें जो है वो खत्म हो चुकी हैं। पुराना जीवन हमारा खत्म हो चुका, नया जीवन शुरू हुआ है। हालेलुया। अब हर इंसान ये चाहता है कि मैं इस अपने गंदे जीवन से, इस बुरे जीवन से कैसे छुटकारा पाऊं, मैं कैसे एक नया जीवन शुरू कर सकता हूं, शुरुआत से मैं फिर से मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी कैसे शुरू कर सकता हूं। इंसान के लिए तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जोर से पुकारता है, उसमें सुनकर उसके पास आता है, क्योंकि वो जीवित है, वो छिलकर आता है और वो उसे बचा लेता है। हालेलुया। नाश होने से बचा लेता है, नरक की आग में जाने से बचा लेता है। ये मेन मकसद उसका ये था, उसका दुनिया में आने का, क्योंकि जो पापी लोग हैं अगर वो पाप में ही मर जाएंगे तो फिर उनके लिए कोई जगह नहीं है सिवाय एक, और वो है नरक। सो बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, कोई भी नरक की आग में जाए। वो चाहता है हर कोई जो है वो परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में जाए, स्वर्ग में जाए। ये उसकी खुशी है, ये उसकी मनसा है। उसको कोई मतलब नहीं किसी से। वो कि भीड़ जमा करने के लिए नहीं आया था, कोई बहुत बड़ा कोई वो एक धर्म या कोई ऐसी चीज बनाने के लिए नहीं आया था। उसको जरूरत ही नहीं थी, सारी दुनिया तो उसकी, उसको क्या जरूरत है अलग से अपनी दुनिया बसाने की। हालेलुया। हर एक के जो मुझसे पुकारता है, हर एक के मन में वास करता है, उसके दिल में आकर। सिर्फ हमको अपने दिल को खोलने की जरूरत है। अगर दिल का दरवाजा हम बंद रखेंगे तो वो अंदर कैसे आएगा। जब दिल का दरवाजा हमारा खुल जाता है कि हे प्रभु, तू आ मेरे दिल में, तू वास कर, आज से तू मेरे जीवन का मालिक बन जा, आज से तू मेरे जीवन को चला। और उसके बाद हमारा जीवन, हम मर जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित रहता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा है लूका 19 उसकी 10वीं आयत, खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया, यानी उनको छुटकारा देने आया है। किससे? पाप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, तकलीफों से छुटकारा, गम से छुटकारा, दुखों से छुटकारा। कहीं और नहीं मिलता। दुखों से छुटकारा पाने के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या करता है, गलत काम में पड़ जाते हैं, गलत कामों में जाकर वो सोचते हैं हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, और एक दिन वो बड़ी मुश्किल में और ज्यादा फंसते जाते हैं और दलदल में फंसते जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज वो इसलिए उसने जन्म लिया
जो नाश हो रही है दुनिया, वो बचाई जाए। और वो कैसे बचाई गई? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बलि दे दी, क्रूस पर उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम उसकी तरफ देखें, उस पर विश्वास करें, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाएं, अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाएं और हम आजाद हो जाएं। वो हमको आजाद करने आए, हमारे बंधनों को तोड़ने आए। इस अंधकार भरी दुनिया में वो ज्योति बनकर आया और उसने हमें अपनी ज्योति दी, हमको भी अपनी ज्योति बनाया। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और उसने ये भी कहा तुम जगत की ज्योति। जब यीशु मसीह हमारे अंदर आके वास करता है तो उसकी ज्योति हमारे अंदर से बाहर निकलती है और लोगों में काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया खोई हुई भेड़ का। जैसे एक आदमी था जिसकी 100 भेड़ें थी और एक भेड़ जो थी वो गुम गई। उसने क्या करा, जितनी जो 99 थी उनको वापस लाया, उनको उसने वहां गंगे में इकट्ठा किया और वापस गया उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए। और जब जंगल में गया तो उसने क्या देखा, उसने क्या देखा कि वो जो भेड़ है वो कहां फंसी हुई है, झाड़ियों में फंसी हुई। अब एक बात बताइए, जो बाकी 99 थी वो क्यों नहीं गई उधर, वो क्यों नहीं फंसी झाड़ियों में, वो क्यों पूरी वैसे की वैसे अपने घर चली गई वापस। एक थी जो वो फंस गई, कैसे फंस गई? क्योंकि वो एक भटकी हुई भेड़ थी, खोई हुई भेड़ थी, वो खो चुकी थी। और एक भेड़ के लिए, एक खोई हुई भेड़ के लिए चरवाहा जो था वो उसको ले कांटों में से निकाल कर लेकर आया। यही काम प्रभु यीशु मसीह आज कर रहा है। जितने लोग जो भटक चुके, जो दूर चले गए, अपनी मर्जी से इंसान भटकता है, अपनी इच्छा से अपना रास्ता नया निकाल लेता है। और जब हम अपनी अकल से काम करते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, तो हम किसी न किसी जाल में जाकर फंस जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु बड़ा महान है। प्रभु की नजर खोए हुए लोगों के ऊपर पड़ी है, वो जगता है और खोए हुए क्या करता है, निकाल कर लेकर, वापस ढूंढ कर लेकर आता है। कहीं भी क्यों ना, कोई इंसान हमको नहीं ढूंढ सकता। कई बार लोग, जैसे कई बार होता है लोग खो जाते हैं, लोगों के कोई ना कोई खो जाता है, लोग ढूंढते हैं, नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल होता है। ये खोना और है, एक खोना वो है, घर में रहते हुए भी खोए हुए हैं लोग, दुनिया में रहते हुए भी खोए हुए हैं लोग। क्यों? खुदा से दूर है, परमेश्वर से दूर है, अपनी मर्जी पर चल रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं और दिन ब दिन परमेश्वर से दूर होते जाते हैं और एक जगह ऐसे जाकर चुंगल में फंस जाते हैं, ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जिसमें से सिवाय यीशु मसीह के कोई और निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो आया इसीलिए था इस दुनिया में। हालेलुया। वो देख रहा था, आने से पहले सब पता था कि दुनिया में क्या क्या कुछ हो रहा है। पापियों के लिए आया, उनको बचाने के लिए कि वो नाश ना हो, वो बच जाए, मरे हुए को, पाप में जो मरे हुए को जिंदा करने के लिए। खोए हुए लोग जो आज परमेश्वर को ढूंढने के बजाय वो परमेश्वर से दूर है, ढूंढ रहे हैं पर पता नहीं कहां ढूंढ रहे हैं। कई लोग हैं जो आज तक ईश्वर को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको ईश्वर अभी तक मिला नहीं, ढूंढते हैं। और ऐसे लोग, वो कहता है जो मुझे ढूंढते मैं उनको मिलूंगा। हालेलुया। जो ढूंढते हैं उनको मिलता है, उसको पता है कि इस इंसान के अंदर क्या है, एक ख्वाहिश है मेरी, ये मुझे ढूंढ रहा है, मैं इसको जरूर मिलूंगा।
एक इंसान ढूंढता है और एक तरफ परमेश्वर ढूंढता है को। और जहां भी फंसा होता है इंसान वहां प्रभु पहुंचता है। जब उसे पुकारते हैं प्रभु एकदम आता है और एकदम हमको बचाता है और बचाकर क्या करता है, हमको नया जीवन देता है। क्योंकि उससे पहले अंधकार में थे। जब अंधेरे में इंसान चलता है तो कैसे चलता है, कैसे चलते हैं, टटोल कर चलते हैं, कुछ दिखता है, हमें कुछ नहीं दिखता। इस करके प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया। आखिरी आयत में पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 9:6। यशायाह नबी की किताब में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की जो थी एक भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। कई 100 साल पहले भविष्यवाणी हो गई थी कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से पैदा होगा और कहाँ होगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसको नाम दिए गए हैं अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। राजकुमार रखा जाएगा। ये सब नाम उसको दिए गए हैं और ये नाम जो है ये सचमुच के हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उसके नाम दिए गए हैं वैसा वैसा वो काम भी आपके और मेरे जीवन में करता है। अगर हम उसको पुकारेंगे वो आएगा और अपने काम को हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। तो ये मकसद है प्रभु का इस दुनिया में आने का। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे और हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपकी आत्मा के द्वारा आपने हमसे बातचीत करी, तेरा वचन हमारी जिंदगी में खुदावन काम करे। जिसने सुना खुदावन एक एक हृदय को छूना, एक एक जिंदगी में कार्य होने पाए, काम हो खुदावन, जिंदगियां बदल जाए खुदा परमेश्वर। जो दुखी है वो तेरे आनंद खुशी से भर जाए खुदावन। बीमार जो है वो इसी समय चंगे हो जाए प्रभु। तेरे नाम को महिमा दे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आकर हम छोटा सा एक और भजन गाएं।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम प्रभु ने मौका दिया कि हम लोग इकट्ठे हुए प्रभु की हजूरी में और हम प्रभु की आराधना की हमने और प्रभु का वचन हुआ। प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और हर एक के जीवन में प्रभु आज से एक नया काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदा सबको आशीष दे। आमीन। इधर